हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेट जी। हम उन्हीं से जाएंगे कि वो आज यहाँ पे आई हैं और उनसे कुछ सवाल हैं जो हमारे जो पूछेंगे। मैम, जैसे कि जो आपकी करीब 40 घंटे हो गए हैं, 40 घंटे तक आपकी महासचिव प्रियंका गांधी जी यही द्वितीय वाहिनी के बटालियन में जो है वहाँ पे नज़रबंद की गई है। 40 घंटे हो गए हैं, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? अब ये 40 घंटे सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, अब ये 40 घंटे आम जनता पूछ रही है कि क्यों उनको बंद किया गया, ऐसा वो क्या कर रही थी वहाँ जाकर, किस बिना पे बंद किया गया। और मैं आपके सामने ये भी बता दूं कि उनके पास अभी तक रिटन में, सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है कि कोई ऑर्डर इशू हुआ है। ऐसे लोगों का नाम तथाकथित तौर पे उसमें डाला गया है जो उनके घर में खाना पकाते हैं, जो उनके साथ कपड़े लेकर आए थे, जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। तो ये दिखाता है कि हर तानाशाह डरपोक होता है। लखीमपुर में जो हुआ वो गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने और उन्होंने मिलकर जो लोगों को रौंदा, न बर्खास्तगी हुई है, न गिरफ्तारी हुई है, वो स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं। और आप प्रियंका गांधी जी को जो न्याय की बात कर रही थी उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। करिए गिरफ्तार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने मन बना लिया, वो किसानों से मिले बिना जाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी 4 किसानों परिवारों से बात कर ली है। जिस एक किसान परिवार ने दाह संस्कार करने से मना किया, उनसे भी बात हुई है और उनकी मांग है कि मृत्यु गोली लगने से हुई है और पोस्टमार्टम यूपी के बाहर होना चाहिए। उन सब परिवारों से उनकी बात हो गई है, किसानों के जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है, वहाँ पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करी है। और मुद्दे की बात यह है कि ये आज कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, आम जनता पूछ रही कि प्रियंका गांधी जी को बंद किस बिना पे किया गया है। एक लोकतंत्र में एक राजनेता जाके क्या कर लेता? आपने यही हाथरस में किया था, यही सोनभद्र में किया था, अब यही लखीमपुर में कर रहे हैं। सरकार को आप किस तरह से देखती हैं? सरकार रावण राज चला रही है, सरकार दुशासनों से भरी हुई है। ये वही सरकार है जिसके कार्यकाल में तैरती हुई लाशें दिखी थी। ये वही सरकार है जहां पर औरतों का चीरहरण होता है। और मुझे बिल्कुल हतप्रभ नहीं कि चीरहरण भी अजय मिश्र टेनी जी के ही क्षेत्र में हुआ था। अजय मिश्र टेनी जी उल्टा अंगूठा दिखा के मखौल उड़ाते हैं किसानों का, फिर कहते हैं मेरी पृष्ठभूमि नहीं जानते, मैं क्या कर दूंगा। क्योंकि उनके ऊपर 302 का मुकदमा है, वो एक और मर्डर कर देते। अब तो उनके पुत्र ने उनसे 2 हाथ आगे बढ़कर रौंद दिया किसानों को। तो सरकार ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। जहां पर इस देश के प्रधानमंत्री लखनऊ तक आते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने। आज़ादी को किसने दिलाया था? किसानों ने, आम जनता ने। आज उस आज़ादी की सुरक्षा इन्हीं किसानों के बेटे करते हैं बॉर्डर पर, जिनके शव तिरंगे में लिपट कर आते हैं। और आप उनके पिता पर, उनके बंधुओं पर गाड़ियाँ रौंदाइएगा, गाड़ियों से कुचलिएगा, क्योंकि आप आंदोलन नहीं कुचल पा रहे हैं और ये देश शांत रहेगा। इस देश की आत्मा को ललकारने का काम आपने किया है। आगे की क्या रणनीति प्रियंका जी को कब तक रखेंगे और कब अगर नहीं करते तो आप लोगों ने? अब ये तो भाई योगी सरकार ही बता पाएगी वो प्रियंका जी को कब तक रखेंगे। सोनभद्र था, हाथरस था, ये तो औरतों से भी हाथापाई करते हैं, ये तो औरतों के ऊपर भी हाथ छोड़ते हैं। ये तो ये सोचिए कि अगर प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो सड़क पर एक आम स्त्री के साथ, एक आम महिला के साथ, एक आम लड़की के साथ क्या होगा। लेकिन ये जानते नहीं है कि औरत बाय नेचर बड़ी बेखौफ होती है, बहुत मजबूत होती है और उस औरत के ज़मीर को नहीं ललकारना चाहिए। वो तो सिर्फ आंसू पोंछने जा रही थी, उनकी मंशा तब भी वही थी, आज भी वही है। वो किसानों से मिलेंगी, उनसे किसानों की बातें हुई हैं और उसके बाद वो लौट जाएंगे। क्या मैम से आपकी बात हुई है? कुछ उन्होंने आगे बताया? वो मेरी नेता हैं और मेरी उनसे बात होती रहती है। उनसे क्या बात होती है वो मैं टीवी चैनल पे बात करना उचित नहीं समझती। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि उनकी बात होती है और ये भी बताया कि जो किसान जो आंदोलन आज जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई है उसमें भी उनका सहयोग रहा है। उसमें यह सरकार आज आज़ादी का जश्न मना रही है। जश्न मनाने के बाद भी वो किसानों को नहीं सोच रही है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभू टोकला के साथ निशांत।